डॉक्टर ने मेरी आंखें देखी, बोला ये आम बुखार नहीं है, तुझे उस लड़की से बुखार हुआ है। इस लड़की के 50 पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं अब तक। मैंने कहा मैं 51 नंबर पे था। मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा बाबा मेरे को एक चुड़ैल ने बस में कर लिया है। उस चुड़ैल का भूत मेरे दिल में बस गया है। मैं आया घर पे, मैंने पापा से कहा पापा मेरे हिस्से की 1 बीघा जो जमीन है ना वो मुझे चाहिए। बोले भोसड़ी के। सच्ची मोहब्बत का बुखार हर किसी को जिंदगी में होता है यार। मुझे भी हो गया यार, क्योंकि मैं भी सच्ची मोहब्बत कर बैठा यार। अरे मैं तो बताऊं, आम तौर पे सच्ची मोहब्बत का बुखार 103 डिग्री तक आता है, लेकिन मुझे 130 डिग्री हो गया यार। मैं खुद ताज्जुब में पड़ गया यार, इतनी सच्ची मोहब्बत क्यों कर बैठा मैं यार। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा सर मुझे हो गया बुखार। डॉक्टर बोला अच्छा। डॉक्टर ने मेरी आंखें देखी, बोला ये आम बुखार नहीं है, तुझे उस लड़की से बुखार हुआ है। इस लड़की के 50 पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं अब तक। मैंने कहा मैं 51 नंबर पे था, मैं तो लोयल समझ रहा था, चूतिया होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब यार प्लीज ये बुखार उतार दो कैसे भी करके यार, चाहे बेशक सारे रुपए ले लो मेरे से यार, मुंह मांगी चीज दूंगा, बस ये सच्ची मोहब्बत का बुखार उतार दो एक बार। बोले अच्छा। बोले बहुत आसान काम है, उसके जो पेशेंट अब तक मैंने सही करे हैं उन पेशेंट को मैंने सही तो कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से मैं अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाया। तू मेरा पर्सनल, मैं उनका बहुत पर्सनल पेशेंट था। अगर मुझे जुकाम भी हो जाता था तो मैं उन्हीं के पास दवाई लेने जाता यार। फिर मुझे तो बुखार हो गया, वो भी सच्ची मोहब्बत का यार। फिर मैं गया, फिर वो बोले मुझसे तू ऐसा एक तांत्रिक बाबा है उनके पास चला, वो ही इसका इलाज कर पाएंगे, क्योंकि ये जहरीली वाली नागिन सुनी होगी, ये बहुत जहरीली मोहब्बत हो गई यार। नागिन के डसने से तो बच सकते हो यार, लेकिन इसके डसने से इम्पॉसिबल, बस वो बाबा ही तेरा इलाज कर पाएंगे। मैंने कहा यार बुखार आया है, डॉक्टर साहब यार आप ही कर दो कुछ यार। डॉक्टर साहब बोले अच्छा चल इतना मैं तेरा चेकअप करता हूँ, हाँ ये चीज तो कंफर्म करके बताओ तो मुझे कितना डिग्री सेल्सियस बुखार आ गया यार। उनने अपना थर्मामीटर निकाला, वो भी टूटा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो टूटा हुआ है। बोले टूटे दिल होते हैं ना उनके लिए बस इसी से चेक होता है यार। मैंने कहा यार क्या बात है, आजकल इतनी वैल्यू गिर गई टूटे दिल वालों की, टूटा हुआ थर्मामीटर चलेगा बस। फिर उन्होंने लगाया मेरे हार्ट पे। अच्छा वो थर्मामीटर था ना सिर्फ 125 डिग्री तक बुखार चेक कर सकता है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने लगाया, थर्मामीटर से आवाज आ रही, मीटर गया फट, लेकिन मेरा बुखार उससे भी ज्यादा यार, 125 से ज्यादा यार। मैंने कहा डॉक्टर साहब बोले तू बहुत हाई लेवल पे है, इसका इलाज आसान बात नहीं है। मैंने कहा तो क्या करना होगा? बोला मैं तुझसे कुछ कंडीशन पूछ रहा हूं तू बताना। मैंने कहा जरूर यार, जो मेरे साथ हो रहा है मैं सब बताऊंगा। बोला तुझे रात में सपने आते हैं? मैंने कहा आते तो हैं। बोला तुझे सपने आते होंगे, लेकिन तुझे सपने किस बात के आते होंगे? उसे कोई छूता ना हो यार। पहला रीजन ये होता है सच्ची मोहब्बत के हाई लेवल का जब बुखार चढ़ता है कि मतलब टच कोई और उसे करेगा लेकिन तुझे घबराहट होती होगी, कोई उसे उंगली लगाएगा तुझे घबराहट होती होगी। मैं रोने लगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे छोड़ दिया, किसी और के साथ है यार। एक बात लेके मुझे और यार सुरसुरी सी मची आती है शरीर में। बोला पहला रीजन है। मैंने कहा अच्छा। बोला दूसरा रीजन?
वो उस लड़के से मोहब्बत करती होगी जो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा। मैंने कहा बाबा, मैंने जब भी कॉल लगाया मुझसे यही बोला गया कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ। तो यार बोला तीसरा रीजन। मैंने कहा हाँ बाबा बोलो यार, तुम तो यार बाबा ना परम ज्ञानी हो यार, तुम डॉक्टर नहीं, तुम तो साइंटिस्ट हो यार। बोले वो लड़का थोड़ा काला होगा। मैंने कहा हाँ। बोला वो लड़का थोड़ा पैसे वाला होगा। मैंने कहा बाबा यार ये तो मैच ना होगा यार, साला पैसे वाला तो ना है यार। बोले तू समझ नहीं रहा है, वो तुझसे पैसे वाला होगा। मैंने कहा कैसे? क्योंकि तू जो कमाता होगा वो घर भी देता होगा, वो अपना पैसा साला उसी पे लुटा देता होगा। तो यार मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहे बाबा यार, तो बंदा अपनी पूरी सैलरी उसको लुटा देता है यार। बोला हाँ सच्ची मोहब्बत का यही रीजन होता है। मैंने कहा बाबा प्लीज यार मुझे इसका इलाज बताओ, मुझे सारी बातें मत बताओ। बोला तू बाबा के पास जा। उन्होंने बाबा का एड्रेस लिखा, मैं बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा बाबा मेरे को एक चुड़ैल ने बस में कर लिया है, उस चुड़ैल का भूत मेरे दिल में बस गया है। बाबा ने मेरी तरफ देखा, बहुत ही मारी मेरे। बोला तुझे उसने 7 साल से बस में कर रखा था। बाबा इतने ज्ञानी, तुम्हें पता है मैं 7 साल से बस में था? बोले हाँ। ओ यार मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला बेटा 60 साल में 70 पेशेंट आ गए उसके। मैंने कहा किसके? बोला जिस चंपा गली के चक्कर में तू पड़ा है ना। मैंने कहा नाम भी पता है तुम्हें? बोले हाँ, उसके 70 पेशेंट को मैं ठीक कर चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने तो 85 बताए थे, तुमने 70 कैसे? बोला 20 तो वो थे जो एक साथ डबल शिफ्ट में चलते थे। मैंने कहा बाबा यार ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे। बोले क्यों? मैंने कहा यार 7 साल में 10 घंटा तो मैं बात करता था उससे, बाकी 14 घंटा में 70 से बात की उसने। बोले 10 ही घंटा तो करता था, उसके तो ऐसे पेशेंट से बस 2 मिनट के लिए आते थे। सब सच्ची मोहब्बत है उसके। बोला यार सबको यही लगता था, क्योंकि जो एवरेज लड़के थे उन्हें लगता था यार हमें बस दबाने को मिल रहा है। अब मुझे हल्का हल्का मेरा बुखार उतरने लगा। जिसके लिए मैंने धरती हिला दी, आसमान हिला दिया, गड्ढे खोद दिए, उसने उस गड्ढे में न जाने कितने पौधे लगा दिए। मैंने कहा बाबा बस इसका इलाज बताओ मुझे, इस सच्ची मोहब्बत का टॉर्चर मुझ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाबा बोले बेटा अब एक काम और कर। मैंने कहा क्या बाबा? बोला ऐसा कर तू उसके पास जा। यार बाबा 70 की गर्लफ्रेंड है वो, फिर से मैं जाऊं उसके पास? बोले जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्यों बाबा? बोला वो 70 की हो जाए या 700 की हो जाए, लास्ट तो इसका उसी के पास है। बाबा क्या ऐसी मेडिसिन है उसके पास? बोली मेडिसिन नहीं, बस उसके 3 जगह के बाल लेके। 3 जगह के बाल? मैंने क्यों? बोले एक तोड़ का तभी कटेगा। मैंने कहा बाबा 2 जगह के तो यार मुझे समझ में आ रहा है, तीसरी जगह कहां से लाऊं? बोले एक सर के और एक भों के, और तीसरा तू लेके आना उसकी। समझ रहे हो? बाबा समझ तो रहा हूं यार, लेकिन यार पैसों की पुजारी हो गया। बाबा बोले एक भी और रहेगी तेरे नाम। बाबा
बस 1 बीघा बची यार, तू भी बिक जाए यार। बोले बेच दे। बेच दूं? सही हो ना, तुझे बुखार उतरवाना? मैंने कहा हाँ पापा हाँ, तो बेच दे। बेच दूं? ओके पापा। मैं आया घर पे, मैंने पापा से कहा पापा मेरे हिस्से की 1 बीघा जो जमीन है ना वो मुझे चाहिए। बोले भोसड़ी के, कुछ कमी रखी है तूने? जो 1.5 बीघा मैं तुझे 1 इंच ना दूं, तू तो फिर भी 1 बीघा की बात कर रहा है। तो पापा मेरे नाम में आ रही है, मैं अपनी दादा की मांग रहा हूँ ना कि आपकी। बोले भोसड़ी के, तेरे दादा हमारे बाप थे, हमारे बाप की जमीन हमारी है। तो मैंने कहा मेरे बाप की जमीन भी मेरी है, तुम्हारी नहीं। बोले भोसड़ी के, अभी तेरा बाप जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू 1 हिस्से भर लेके दिखा दे, 1 इंच लेके दिखा दे। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं अपने दादा की कसम खा रहा हूं, मैं जमीन लेके दिखाऊंगा। पापा बोले मैं अपने बाप की कसम खा रहा हूं, तुझे 1 इंच ना दूंगा। हम दोनों ने लगा ली शर्त, आज तक की डेट में मैं घर में नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि मेरे पापा ने अपने बाप की कसम खाई है, लेकिन मैंने भी अपने दादा की कसम खाई है। ये 1 बीघा बेच के मैं भी अपनी सच्ची मोहब्बत का बुखार सही करवाऊंगा।